मैं बस ये बोलूंगी, आप जो है सब मिलजुल करके होली का त्योहार मनाइए, फिर आने वाले समय में ईद आ रहा है, फिर मिलजुल करके उसको भी मनाइए, जिससे कि ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाए, वो कभी कामयाब ना हो और उनको इस तरीके की बयानबाजी पे कभी कोई मेडल ना मिले। तो आप ईद मनाएंगे? देखिए, मैं तो जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ, जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं। अरे वो सिंघम है, कंट्रोल करना जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है उनको। तो वो कह ही क्यों रहे हैं? जिस आदमी की दुकान में सामान सौदा होता है ना, तो वो बताता नहीं है कि करना क्या है, वो सिर्फ करता है। योगी जी ने कहा कि पहलवान आदमी ऐसे ही होते हैं, उनकी जुबानें फिसल जाती है। इसका मतलब आप देश भर के पहलवानों का अपमान कर रहे हैं। जो पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, आप एक व्यक्ति की वजह से उनका अपमान कर रहे हैं। वो अनुज को कह रहे हैं ना, नाम लेकर। हाँ, उन्होंने कहा पहलवान आदमी है। पहलवान तो सभी पहलवान इस तरीके के होते हैं क्या? सभी जो देश में तो देखिए बहुत सारे सीओ है, डीएसपी है, कैसे कह सकते हैं आप नहीं है? यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है। तो आप क्या चाहती हैं कि अनुज जो है, जो सीओ है, संबल में माफी मांगे? देखिए, उनको इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको इस बयान को किस तथ्य में उन्होंने बोला है, या तो वो इस चीज को क्लियर करें, जिससे कि जो आम पब्लिक है वो कहने कानून व्यवस्था बनी रहे, संबल में कोई दंगा हिंसा ना हो। अच्छी बात है। संबल, वो कहना चाह रहे थे। संबल बहुत सेंसिटिव स्थिति में है अभी। संबल बहुत दिन पहले जूझ रहा था बड़ी खराब समस्याओं से। वहाँ बहुत दुकानें भी जलाई जा रही थी, वहाँ बहुत कुछ हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन इस बयान को आपने एक लाइन बोल करके छोड़ दिया। आप इस बयान को आपने किस वे में बोला है, आपको क्लियर करके पूरा खुल करके इस बयान को बोलना अनुज चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं बस इनसे ये कहूंगी कि आपने जो ये बयान दिया है और उधर योगी जी ने आपकी बात का समर्थन किया, तो आपको इस बयान का ये किस वे में आपने दिया, आप या तो क्लियर कीजिए, या फिर जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि आपने एक धर्म, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया, तो उनके मन में तो भ्रम ही है ना। आप उनके भ्रम को क्लियर करिए। क्यों नहीं आएगा समझ? क्यों नहीं आएगा? फिर से बताए, समझ में आप क्लियर करिए ना, जिससे कि जो जनता में आपस में आपने एक जो चिंगारी छोड़ी है वो ना छूटे। क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक कर दिया जाएगा जो भी कुछ करेगा। हाँ, तो यही क्लियर। अब इस चीज का देखिए, अच्छी बात है, कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति दिखे या कोई भी इस त्योहार पर या किसी और भी त्योहार पर उस चीज को खराब करने की या दंगा फैलाने की कोशिश करे, बिल्कुल वो नपना चाहिए, अच्छे से नपना चाहिए। अरे साल में बामन आते हैं ना, जुम्मे तो होली तो एक ही आती है ना। तो फिर इस बात का तथ्य क्या है? इस बात का आपने एक दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में लेकर पढ़ लेंगे, कोरोना काल में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। व्यवस्था को वहाँ के संबल के जो लोग हैं, जब संबल जल रहा था उन्होंने ही संभाला था। तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था। वहाँ की जनता ने संभाला था। तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था। तुमने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि फोर्स कम है, ये कम है, वो कम है। ठीक है, तो वहाँ की जनता इस चीज को अच्छे से जानती है कि जुम्मे 52 आते हैं और होली साल में एक बार आती है, तो हमें होली का भी ध्यान रखते हुए उनके त्योहार को अच्छे से मनाना। और आप तो रोक रहे हैं उनको। अरे मेरे इतने सारे कलीग हैं, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, वो मेरे साथ त्योहार मनाना चाहते हैं, और आप तो ये वाला मैसेज दे करके फिर बताइए कौन किसके पास त्योहार मनाने के लिए आएगा? होली का जो त्योहार है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, इस तरीके का होली का त्योहार है, तो आप तो खुद मना कर रहे हो उनको इनडायरेक्टली। तो मुसलमान क्या करे, घर में रहे फिर जुम्मे को? देखिए, आप अपने विवेक से काम लीजिए। ये आपका, इस देश का, हमारा और आपका त्योहार है, तो आप तो गाइड करेंगे ना, आपका और हमारा त्योहार है। देखिए, आपको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए जिससे कि इस तरीके के बयानबाजी देने वाले जो लोग हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर जाए। आपस में एक दूसरे से मिलिए, गले मिलिए, जैसे गले मिलकर के हमेशा से हम लोग इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं, वैसे ही आप आपस में मिल करके इस त्योहार को बनाइए। मैडम, मुसलमान आपको बहुत फॉलो करते हैं, आप क्या मैसेज देंगे मुसलमानों को? मैं यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों के मंसूबों को आप बिल्कुल कामयाब मत होने देना। ये जानबूझ करके ऐसा किया गया ताकि आपको आहत हो, आपको दुख लगे, आपको कष्ट हो, और फिर जो आपके फ्रेंड है, जिनसे आप बहुत दिनों से जुड़े हुए और मिलते आ रहे हैं, उनके साथ आप होली खेलते आ रहे हैं, उनके साथ आप पढ़ते आ रहे हैं, उनके साथ आप बेंच शेयर स्कूल कॉलेज में करते हुए आ रहे हैं ना, फिर उस व्यक्ति को भी कष्ट होगा कि देख, एक व्यक्ति ने बयान दिया है, घोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, तो देख मेरा दोस्त आया। मैं मुस्लिमों को, हिंदुओं को ये कहूंगी कि जो आप अपने दोस्तों का, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें होली मनाइए और उनका स्वागत कीजिए दिल से। मैडम, थोड़ी ये अपील नहीं करोगी? देखिए, बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, हेल्थ का भी ध्यान रखिए। नाली उली में कहीं पड़े हुए नहीं मिलिएगा। और आप रंगों से खेला जाए, कीचड़ से नहीं खेला जाए। नहीं, कीचड़ से बिल्कुल मत खेलना, इन्फेक्शन हो जाएगा। और रंगों से खेलो, फूलों से खेलो, ऐसे होली। मैम, होली के लिए तो कहा जा रहा है कि भाई एक दिन होली आती है, 52 जुम्मा आता है, ठीक है, तो होली के लिए सबको तो मैंने उसी सवाल का जवाब दिया है। तो क्या मुसलमान नमाज ना पढ़े फिर उस दिन, क्या करें? देखिए, ये उनका अपने धर्म का मामला है, उनको नमाज पढ़नी है, पढ़े, बिल्कुल। रमजान भी चल रहा है, उनका मामला, रमजान चल रहा है ना। और ये देखो कि इत्तेफाक देखो, उस ईश्वर का करिश्मा देखो कि रमजान का महीना है और होली का त्योहार है, तो इससे बड़ा क्या होगा आप सोचिए।
ये ईश्वर भी चाहता है कि सब मिलजुल करके चीजें हों। पर खटास कौन डाल रहा नहीं है? कहा इस गया कि तरीके बाहर का ना व्यवस्थित निकले तो रास्ते कोई पर खतरा है क्या? बाहर कोई खतरा है क्या? कहा जा रहा है कि बाहर ना निकले। आप मैं बस ये बोलूंगी, आप जो है सब मिलजुल करके होली का त्योहार मनाइए, फिर आने वाले समय में ईद आ रहा है, फिर मिलजुल करके उसको भी मनाइए, जिससे कि ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाए, वो कभी कामयाब ना हो और उनको इस तरीके की बयानबाजी पे कभी कोई मेडल ना तो मिले। आप ईद मनाएंगे? देखिए मैं तो जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ, जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, बुलाते होली हैं। ईद दोनों अरे वो मनाएंगे? सिंघम है, कंट्रोल करना जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है उनको। तो वो कह ही क्यों रहे हैं? जिस आदमी की दुकान में सामान सौदा होता है ना, तो वो बताता नहीं है कि करना क्या है, वो सिर्फ करता है। इशारा क्या आपका? मैंने बताया ना, दुकान में जब होता है ना, जब जिगर होता है ना, आप कह रहे हैं ना सिंघम, अगर जिगर इतना बड़ा तो वो बताता नहीं है, अरे हिंसा मुंह के जबानी बारे में नहीं भी बताता, संबंध है। वो करता है, करके दिखाता है। संबंध आप में किया तंज तो कसिए, इलाज। आप तंज कसिए, आप क्रिमिनल्स पे कसिए, अरे बेटियों के संबंध में बलात्कार हो रहे इलाज कर दिया हैं, उन्होंने। उनको ठीक सेफ्टी करिए, आप ये करिए, आपका ये काम है। और जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो संबल में हो चाहे देश के किसी कोने में हो, उन पे कंट्रोल कीजिए। आप जनता के सेवक हैं। सरकार क्या के- लगता है संभल का फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो चल रही है? दिक्कत है मेरे महिला होने से? तुम्हें दिक्कत है मेरे महिला होने से? अरे सवाल तो सुन हाँ, लीजिए सुनाइए। मोहतरमा पूरा। सुनाइए। आप भी एक महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं, क्या ऐसा रखता है? आप प्रोटेस्ट में भी गई थी। देखिए आज महिला कांग्रेस का 33% का जो आरक्षण था, वो लागू कराने की मांग थी और महिला सुरक्षा ये सब कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है उस देश में फिर क्या आप उम्मीद करेंगे? कैसे आप सोच सकते हैं फिर उस देश में कि हम तो जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो रामराज, ये रामराज है कि बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, उनके बलात्कार हो जाते हैं, ये रामराज आपका? इस जिस तरीके का यूपी से आप आती हो वहाँ पर आए दिन रोज बारातें रोके जा रही हैं जातिवादी गुंडों के द्वारा। जी, मैं एक बात और कहूंगी, आपको याद है सहारनपुर में अभी ये मामला हुआ है, सहारनपुर में, मुस्लिम सहारनपुर समाज ने किया। देखिए सहारनपुर का ये मामला हुआ है कि वहाँ पे जो दलित समाज की- मथुरा में भी हुआ कई हाँ, जगह। मैं टॉपिक सहारनपुर चेंज मत की अभी करिए भाई। नई- मेरठ में भी हुआ है। मैं नई खबर की आपसे बात कर रही हूँ, और सहारनपुर में जो ये मामला हुआ है और ऐसे बहुत सारी जगह इस तरीके का मामला हुआ है, लेकिन जो कहते हैं कि हम दलितों के बड़े नेता हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनको फोन मिलाते रहे वहाँ के लोग, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए भी हिंदू ही पहुंचे थे। ध्यान रखिएगा इस बात नहीं बारात रोकने का क्या मनसा है इसके का। पीछे? तो देखिए वो उनको ये उनको डराना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।